गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 49। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल और पार्ट है आपका ज्योग्राफी का सेकंड, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है बच्चा, क्लास है आपकी 9th और डेट है आपकी 3 नवंबर। तो बच्चों वैसे तो मैंने ना ये एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी मीडियम में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भौतिक स्वरूप। तो जो वीडियो है वो मैं अटैच करने की कोशिश करूंगी अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज मैं थोड़ा थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चा, क्या करना है आपको। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म, तो जो राजस्थान है, तो मान लो अगर हम इंडिया का मैप, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे बनाने की कोशिश करती हूँ। लाइक वेट अ सेकेंड, बहुत दिन हो गए मैप से बनाया नहीं है मैंने, आप लोगों को समझाया नहीं है मैप से, तो थोड़ा सा ऐसे चलते हैं। तो राजस्थान ऐसे ऐसे करके राजस्थान है, और फिर यहाँ पर हमारा इस तरीके से गुजरात आ जाता है, और यहाँ हम जाते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्थ होता है, यानी कि ये उत्तर होता है। तो ये देखो बच्चा, आपका ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। तो किस साइड है यहाँ पे जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है आपका पश्चिम में। तो क्या पर्वतमाला की अरावली जो पर्वतमाला है, जैसे अरावली पर्वतमाला ना इस तरीके से जाती है, तो इसके उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह बालू के टीबों से ढका हुआ है। जो बालू यानी कि जो एक सैंड होती है, एक रेत होती है, उससे ढका हुआ है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। अब वर्षा ही कम होगी तो पौधों को देखो, अपना भोजन बनाने के लिए पौधों को क्या चाहिए होता है, पानी तो चाहिए होता है उनको। जब पानी ही कम होगा तो पौधे नहीं उगेंगे ना वहाँ पे। तो इसीलिए जहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति होती है यहाँ पे बहुत ही कम है, इवन नाम मात्र है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको मरुस्थल ही बोला जाता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की क्या है कि देखो बेटा लाइक और जो दुनिया के डेजर्ट्स हैं ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी कि जो बाकी देशों में डेजर्ट्स हैं वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन अपने जो थार का मरुस्थल है उसमें ये ऐसा मतलब जनसंख्या घनत्व वाला, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यानी कि सबसे ज़्यादा ऐसा मरुस्थल जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है अपना थार का मरुस्थल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आप देखेंगे, ये माना जाता है कि ये ना बहुत सालों पहले समुद्र के नीचे था। और ये बात किस तरीके से पता लगी कि भाई ये समुद्र के नीचे था, क्योंकि यहाँ पर ना जो वुड फॉसिल पार्क है, जो आपके समुद्री जीव हैं, समुद्री जीवों के अवसाद और ऑकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए हैं प्रमाण, जो भी अवशेष होते हैं वुड फॉसिल्स की अगर आप एज देखोगे ना, तो वो 180 मिलियन वर्षों पहले की है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना, वैसे तो देखो भारतीय प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है, यानी कि जो उसकी चट्टान की, अगर मान लो मरुस्थल के नीचे की जो चट्टानें हैं, ठीक है ना, अब आप पृथ्वी को खोदने लगोगे तो एक्चुअल में नीचे जाओगे तो एक तरह से चट्टानी क्षेत्र ही है। ठीक है, तो जो चट्टानी संरचना है वो तो प्रायद्वीप के पठार जैसी है, लेकिन इसकी जो ऊपर की जो सतह है, शुष्क परिस्थितियों वायु की क्रियाओं ने भौतिक जो इसका अपर्दन हुआ, भौतिक कैसे हुआ, अब जैसे वायु आई छाटती रही, मतलब वायु आती है, बहुत जोर से आंधी आती है या पानी आता रहता है, तो कटते छटते रहते हैं, उसकी वजह से, भौतिक अपर्दन की वजह से इसकी धरातल विशेषताएं प्रायद्वीप पठार से भिन्न है। मशरूम रोक, बालू का टिबे, बरकान, जुगेने आदि प्रमुख मरुस्थल भू आकृतियां। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। ढाल के आधार पर थार मरुस्थलों को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होता है, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल आता है। क्योंकि देखो अब जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी तो ग्लेशियर से निकलती है ना, तो वहां से बर्फ पिघली आ गई, भाई सदा बाहर रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो ग्लेशियर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, हिम नदी तो है नहीं यहाँ पर, तो हिम नदी नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, जब बारिश होगी जब ही पानी आता है। अब जो पानी बारिश से भी आता है ना, पूरा मतलब बारिश से पानी आया, चलो बरस गया भाई, बादल बरस गए, नदियों में पानी भी आ गया, लेकिन वो भी यहाँ पे टेम्परेचर, जो सूरज देव हैं यहाँ पर ज़्यादा ही चमकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वो उड़ जाता है पानी, तो बेचारे यहाँ पे पानी कम ही रहता है हमेशा। ठीक है, वैसे ही बारिश कम होती है। तो जो ये नदियां हैं, अधिकांश जो नदियां हैं अतः प्रवाह या अप्रवाह नालिका क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
यहाँ की अधिकांश नदियाँ अतः प्रवाह या अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ, चलो मैंने ये बता ही दिया है, वाष्पीकरण का भी मैंने बता दिया कि वाष्पीकृत हो जाती हैं, ठीक है, और यहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है। पल्लाय मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं, जहाँ से मरुस्थल भी जो आपका लवण, यानी कि लवणीय क्या होता है, नमक प्राप्त किया जाता है, लवणीय होती है, साल्टी होती हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलो बच्चा, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों होती हैं, ठीक है, वर्षावाही क्यों होती हैं, वर्षावाही क्यों होती है कि वर्षा के द्वारा ही क्यों वाहित होती है। मैंने 3 चीज़ बताई, एक तो क्या होता है, सूरज देव कुछ ज़्यादा चमकते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है ज़्यादा होता है, राइट। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई जो हिम नदी है, हिम नदी का उद्गम नहीं है, हिम नदी से कोई नदी उद्गम नहीं होती कि बर्फ़ पिघल जाएगी और वही नदियों में पानी आ जाएगा, वो वाली चीज़ भी नहीं है। तीसरा, यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाती है, वो जो मतलब टेम्परेचर होने की वजह से उड़ जाता है। निम्न वर्षा होती है, पहले ही कम, यहाँ पे निम्न वर्षा की जगह आप कम वर्षा लिख सकते हो। अधिक तापमान होता है, द्वारा वाष्पीकरण और हिम नदीय उद्गम के अभाव के कारण थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ कैसी होती हैं बेटा, वर्षावाही होती हैं, ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट है पल्लाय से आप क्या समझते हैं, अभी बताया ना मैंने, मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झील को पल्लाय कहते हैं, इनसे नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इनसे हमें नमक मिलता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायु की विशेषताएं बताइए। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की 2 जलवायु की विशेषताएं हैं। यहाँ 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अभी 4th करेंगे। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखिए। भू आकृतियाँ यानी कि देखो, अब आप देखोगे अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना, तो पृथ्वी पे कहीं पहाड़ हैं, चलो भाई, कहीं नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, कहीं पे पानी है, कहीं छोटी छोटी चट्टानें हैं, कहीं पे ऐसे प्लेटू बना हुआ है, तो ये क्या है, इसकी भू आकृतियाँ हैं। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि मरुस्थल में किस प्रकार की आकृतियाँ हैं। तो मरुस्थल में कुछ ऐसे बारचंस बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे मशरूम रोग बन जाती हैं, और ऐसे ना कटने की वजह से ऐसे मशरूम टाइप की वो रोग भी बन जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसे टाइप की भी वो बन जाती है, आकृति बन जाती है मरुस्थल में। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम है मशरूम रॉक, मशरूम चट्टान, बालू का टिबे, बरकान, ज्वेगन आदि, ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल भारतीय किस राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। ढाल के आधार पर आपको ना एक काम करना बेटा, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी खोलनी है, और उसमें से आपको चैप्टर 2 देखना है। चैप्टर 2 में आपका जो है मिल जाएगा ये वाला चैप्टर, और उसमें मैप भी दिया होगा अच्छे से, तो एक बार उसको देखोगे, उसको देख के याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। चलो बता देती हूँ किस तरीके से, वेट अ सेकेंड, एक मिनट देखना भाई, हमारा इंग्लिश मीडियम में था ना मैप, हाँ ये रहा, एक मिनट, ये देखो क्या है कि ये हमारा राजस्थान है। मैंने शायद मैप आप लोगों को दिखाया ही नहीं, मुझे ध्यान रहा कि मैंने दिखा दिया है, वेट अ सेकंड, फ्रंट हो देती है। हाँ देखो, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मरुस्थल है, तो एक ढलान तो इधर है, ठीक है, और एक ढलान इधर है, और ये रन ऑफ कच्छ है इधर वाला, और यहाँ पे देखो ये वाइट है, ये पूरा हिमालयाज है, क्योंकि यहाँ पे पूरी बर्फ़ रहती है। यहाँ पे जो सिक्किम वगैरह, मेघालय वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये नदियाँ बह रही हैं। तो जो ऐसा मैप होता है उसको फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसमें पहाड़ी चट्टान वगैरह दिखाई जाती है, और जिसमें बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, और जिसमें स्टेट्स के नाम लिखे होते हैं, वो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐसा है। तो चलिए अब अपना कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम का कर रहे हैं ना हम लोग, नहीं हिंदी मीडियम का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल के 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी भाग, उसकी ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो हमने देखा था कि सिंध प्रांत की ओर है, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो ये जो ढाल है ना, मतलब इस तरफ सिंध प्रांत की ओर है, और दूसरी यहाँ पे हमारी रन ऑफ कच्छ की ओर है जो ढाल है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। सिंध प्रांत की ओर, और दक्षिणी भाग इसकी ढाल कच्छ के रण की ओर है। तो देखो बच्चा, 2 ही शब्द हैं इसमें याद करने के, एक ये और एक ये। तो वैसे हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो अब साथ के साथ याद करते जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का टारगेट रख लेते हैं हम, 1500 लाइक्स का इसका टारगेट रख लेते हैं, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियोज़ को शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।